मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभवांतर एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र सिद्ध करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ठीक है ना। और नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अभी विभवांतर तो पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 2 में। विभवांतर आप जानते हैं क्या होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर समझिए, अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे से पहले बिंदु तक ले आने में आप जितना कार्य करेंगे वही कार्य हो जाएगा वैद्युत विभवांतर। इसे V से प्रदर्शित करते हैं तो V बराबर W/Q हो जाता है और तीव्रता भी आ गई। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाता है कि जैसे हम कोई दो बिंदु ले लें, ठीक है ना। एक बिंदु हमारा A है, दूसरा B है। बिंदु A पर जो विभव है वो VA है और बिंदु B पर विभव VB है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो D है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम दो बिंदु लेते हैं और उनके बीच की कुछ दूरी होती है और बिंदु A पर जो विभव है VA है, बिंदु B पर विभव VB है और कोई इलेक्ट्रॉन का हम जब विभवांतर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में एक तीव्रता उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यहाँ पर एक आवेश होता है, यहाँ पर एक आवेश, और जहाँ पे दो आवेश होते हैं वहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और जब बल उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है। सबसे पहले लिखेंगे माना दो बिंदु A और B पर उपस्थित आवेश की मात्रा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे Q, ठीक है, दोनों पर Q ले रहे हैं, तथा विभवांतर या विभव कर सकते हैं। बिंदु A और B पर विभव VA और VB हो तो VA एवं VB हो तो अब मैंने कहा कि अगर दो पॉइंट लेते हैं, दोनों बिंदुओं पर कुछ न कुछ विभव होता है तो इनके बीच एक तीव्रता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की E बराबर विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से अपान दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी D। अगर इसे हम संक्षेप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा E = डेल्टा V अपान D। डेल्टा V क्या है? विद्युत विभवांतर। तो इस चीज को लिख सकते हैं E = VA माइनस VB अपान D। VA माइनस VB अपान D। अब देखिए, अगर हम इसका मात्रक निकालें
यूनिट ऑफ ई, ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर। तो आप देख रहे ई का जो मात्रक यहां पर मिलता है वो वोल्ट प्रति मीटर मिलता है। या फिर अगर हम कोई संधारित्र ले लें इस तरीके से, ये x प्लेट है, ये y है। संधारित्र का मतलब जो कैपेसिटर होता है जिस पंखे में लगाते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसमें क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं और एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से, दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से यानी अर्थिंग से कर देते हैं। जो विद्युत स्रोत से होता है उस पर धन आवेश होता है प्लस Q, और जो पृथ्वी से होता है अर्थ होता है वो माइनस से। इन दो प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो अगर हम इस x पर V1 विभव माने और इस पर V2, तो यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न हो जाएगा वो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 अपान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, या इसे डेल्टा V अपान डी भी लिख सकते हैं, या E बराबर V अपान डी भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम संधारित्र की बात करें, अगर हम लोग संधारित्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा जब भी संधारित्र आएगा तो वहां पे अगर हम लोग को जरूरत पड़ जाए तो E बराबर V अपान डी सूत्र लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो हेडिंग है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज जरा इसी में देखिए,